हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अम्ल क्षार तथा पीएच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना। और है क्या, ये मैंने स्पेशली 11वीं क्लास के बच्चों के लिए बनाया हुआ है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देना। बहुत सिंपल टॉपिक है। अम्ल क्षार तथा पीएच मान क्या होते हैं। अम्ल के बारे में अक्सर हम लोग जानते हैं, अम्ल उन सभी पदार्थ को बोलते हैं जो खट्टे होते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन है। क्षार उन्हें बोलते हैं जो हल्के से कड़वे से लगते हैं, उन्हें क्षार बोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं होगी। इसीलिए अम्ल क्षार की परिभाषा को समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने कोशिश की। उनमें से एक सफल सिद्धांत मिला हमें, आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस सिद्धांत, इन्होंने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अम्ल मतलब एसिड्स वे पदार्थ होते हैं जो जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं। आप कोई सा भी ऐसा यौगिक ले लीजिए जो जल में H पॉजिटिव आयन छोड़े, उसे हम लोग एसिड कह सकते हैं। जैसे HCl को जब जल में घोलते हैं तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, अर्थात HCl H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। जल की बात हो रही है, इसलिए जब भी हम बात करते हैं अम्ल की, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे यौगिक जो जल में H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोक्सियम आयन देता है, ऑक्सोनियम आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोक्सियम आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में बहुत सारे यौगिक हैं आपके पास। आपने जैसे HCl किया, इसी तरीके से HBr है, HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है। अर्थात ये सभी यौगिक जो जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार क्षार के बारे में बताते हैं। क्षार क्या होता है? क्षार मतलब बेस। बेस क्या होता है? तो वे यौगिक जो जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं, वे यौगिक जो जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम लोग बेस कहते हैं, उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं, ठीक है ना। जो जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। ये धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब आपके पास क्या है? क्षार है। अगर ये जल में घोलेंगे, जैसे NaOH जल में घोलते हैं तो Na पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव। तो जल में OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, उन सबको हम लोग क्षार कहते हैं। तो अम्ल और क्षार के बारे में आप समझ गए, ठीक है ना। अब जब हम अम्ल और क्षार की बात करते हैं, तो अम्ल और क्षार को हम लोग pH मान से भी पहचान सकते हैं कि ये अम्लीय यौगिक है या क्षारीय यौगिक है। तो मैं आपको इसके बाद pH मान के बारे में बताऊं।
पीएच मान के बारे में बता रहा हूँ। और पीएच मान से पहले मैं आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के सांद्रण के बारे में बताता हूँ। बेसिकली जल होता है H2। हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करते हैं, कैसे जल को आयनाइज करते हैं और तोड़ते हैं तो H पॉजिटिव आयन बनता है और OH नेगेटिव आयन बनता है। जो जल होता है वो उदासीन होता है। उदासीन क्यों सर उदासीन होता है? क्योंकि जल में जितना सांद्रण H पॉजिटिव का होता है उतने सांद्रण का होता है OH नेगेटिव का। 25 डिग्री सेल्सियस पर एट रूम टेम्परेचर H पॉजिटिव आयन का जो सांद्रण होता है वो 10 की घात -7 मोल पर लीटर होता है। तो जब आप कह रहे हैं जल है, जल उदासीन है, तो जल में जितना H पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है OH नेगेटिव। इसीलिए आप कहते हैं कि जल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो सांद्रण है वो सदैव बराबर होगा और 10 की पावर -7 होगा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक, तो H पॉजिटिव किसको बताता है बेटा? अम्ल को। और OH नेगेटिव आयन किसको बताते हैं? क्षार। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन अब हम लोग pH मान के रूप में बताने जा रहे हैं। तो pH मान क्या है और कैसे हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है ना? जब भी बात आएगी 10 की घात -7 की, तो वो विलयन हमेशा उदासीन होंगे, न्यूट्रल। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि pH मान भी आपका इसी पर बेस्ड है। उदासीन जो पॉइंट होता है वो 10 की घात -7 का होता है। जब हम pH में देखेंगे तो pH का मान जब 7 होगा तब हम उसे क्या बोलते हैं? उदासीन होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर pH मान के बारे में बताऊँ। pH मान, pH स्केल, pH स्केल। एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन ने pH स्केल दिया था। pH का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH का जो फुल फॉर्म है वो आपके पास है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। एक तरह से आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को आप 10 की घात में लिख सकते हैं, ठीक है? किस में लिख सकते हैं? 10 की घात। तो अब आप जब भी आपसे कहा जाए कि pH का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन जो आपके पास है, ठीक है, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इसमें लिखेंगे 10 की घात। मैं 10 की घात -x लिख दिया। x की कोई वैल्यू होगी, मतलब x की कोई वैल्यू होगी, मतलब हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की घात। x का मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन सांद्रण की घात, उसको क्या लिखते हैं? pH। तो ध्यान देना, फिर से मैंने आपसे कहा pH का फुल फॉर्म क्या है? pH का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन सांद्रण की घात। हिंदी में अगर लिखे तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण की घात को हम क्या बोलते हैं? pH। तो मैंने क्या लिखा? H पॉजिटिव आयन का सांद्रण, सक्रिय द्रव्यमान का साइन लगाया हुआ है मैंने, एक्टिव मास का साइन लगाया हुआ है, मतलब सांद्रण है। तो H पॉजिटिव का सांद्रण क्या है? 10 की घात में लिखना है, हमेशा 10 की घात, 10 टू पावर -x। x क्या है? pH। H क्या है? सांद्रण किसका? H पॉजिटिव आयन। तो मैंने यहाँ पर x की जगह pH लिखा।
जैसे ही मैं x की जगह pH लिखूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला। क्लियर? तो H पॉजिटिव आयन को आप 10 की घात माइनस pH लिख सकते हैं। जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, टेकन नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेने। जैसे नेगेटिव लॉग लेते हैं तो आप लोग देखेंगे माइनस लॉग एच पॉजिटिव बन जाए बराबर नेगेटिव लॉग क्या हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पर आपने इस समीकरण में नेगेटिव लॉग लिया, जैसे हम नेगेटिव लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव आयन और नेगेटिव लॉग 10 की पावर माइनस pH, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव और नेगेटिव pH आगे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा pH लॉग 10। लॉग 10, चूंकि लॉग 10 की जो वैल्यूज होती है वो 1, जब हम लॉग 10 की वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा pH बराबर नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव आयन। ये फॉर्मूला आपके पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप pH बताते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या होगा कि आपको H पॉजिटिव आयन का सांद्रण 10 की घात में दिया होगा, वही 10 की घात माइनस 2 है। तो जैसे वैल्यू पुट करोगे pH का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने कह दिया यदि H पॉजिटिव आयन का सांद्रण 10 की घात माइनस 2 मोल पर लीटर है तो क्या होगा भाई, तो आप इस फॉर्मूले में 10 की घात माइनस 2 रख दोगे। जैसे ही रख दोगे माइनस 2 आगे आएगा, प्लस का हो जाएगा, pH का मान क्या हो जाएगा 2 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1, तो ये फैक्टर पूरा हो गया 1, तो pH बराबर आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आप किसी विलयन की pH मान निकाल सकते हैं अगर आपको H पॉजिटिव आयन का सांद्रण दिया है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि यह विलयन अम्लीय है या क्षार? तो उसके लिए एक स्केल बनाया गया, मानक बनाया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं pH स्केल। इसके लिए एक मानक बनाया गया, इसे बोलते हैं pH स्केल। तो मैं यहाँ पर ये पूरा एक चार्ट बनाया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H पॉजिटिव आयन का सांद्रण 10 की घात माइनस 1 से 10 की घात माइनस 14 तक। अगर मैं लिखता हूँ H पॉजिटिव आयन का सांद्रण लिखता है 10 की घात माइनस 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मैं 14 तक लिखूंगा। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को 10 की घात माइनस 1 से लेकर 10 की घात माइनस 14 तक रखा है। और जो फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था pH बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन का सांद्रण, तो H पॉजिटिव आयन का सांद्रण जब आप उस फॉर्मूले में रखते जाएंगे तो pH मान आ जाएगा। इसका कितना आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, ये आपके पास pH मान आ गया। अब अगर आप
पीएच मान पता चल गए, आपको पीएच मान दिया है, तो जब भी पीएच मान 7 होगा, क्या होगा 7। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसे हम बोलते हैं उदासीन, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, उदासीन। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो उसे हम बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय। और अगर 7 से ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं क्षारीय। आया बात समझ में? सबको आ गई समझ में? तो जब भी आपसे कहा जाए एक विलयन अम्लीय है, आपसे कहा जा रहा है विलयन कैसा है? विलयन अम्लीय है, तो आप क्या कहोगे? पीएच का जो मान होगा वो सदैव लेस देन 7 होगा। और विलयन क्षारीय है, कैसा है? क्षारीय है, तो पीएच का मान क्या होगा? ग्रेटर देन 7। और आपसे कहा जा रहा है कि विलयन उदासीन है, तो आप क्या कहोगे? पीएच बराबर सदैव 7। तो आप समझ लीजिए 11वीं क्लास के बच्चों के लिए बेसिकली बहुत बेसिक लेक्चर है। इनसे एक प्रॉब्लम बनेगी, 100% बनेगी, ठीक है। और आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगी, इसलिए ढंग से इसको देखना। मैंने अम्ल, क्षार तथा पीएच मान के बारे में आपको बताया, ठीक है। इसको ढंग से रिवाइज करें और देखें आप लोग